हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में अगर आपको ग्राफ प्रोवाइड कर दिया जाए तो उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी क्या अप्रोच रहेगी। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको टाइम दे दें और जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पे आपके पास एक्सेलरेशन लिख के दे दें। तो यहाँ पे लेट से ए एक्सेलरेशन और यहाँ पे टी लिखा हुआ मिल जाए तो इसे हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहते हैं। इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखें, हम आपको कहेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ कर्व। तो एरिया ऑफ कर्व का मतलब होता है एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एक्सेलरेशन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमें चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा। सेकेंड, हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी ढूंढ सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा तो वेलोसिटी भी पता हो जाएगा। और दूसरा, हम इससे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें किस मोशन को या कहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होगा जिसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे, और कहाँ पे ग्राफ ड्रॉ होगा जिसे हम रिटार्डेड मोशन कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, अगर आपको कोई एक लाइन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे का मतलब हो गया, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी है उसको मैं थोड़ा थिक करूँ ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए। ये लाइन मैंने यहाँ पे टाइम एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ कर दी है। टाइम एक्सिस से ऊपर ड्रॉ करने का मतलब यहाँ पे ड्रॉ करी है ये वाली लाइन। तो अगर कहीं पे भी आपको इस तरह की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी हुई मिलती है, इस लाइन को अगर हम फर्स्ट नेम दें तो लाइन 1 का मीनिंग होगा कि ये आपके पास एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है क्वेश्चन के अंदर या मोशन जो लगा हुआ है उस मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, लेट से आपको कोई एक लाइन एक्सेलरेशन में ऐसे मिल जाती है, सेकेंड नंबर पे एक लाइन हॉरिजॉन्टल मिल जाती है। इस सेकेंड नंबर की हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग होता है कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। अगर आपको कोई एक लाइन इस तरह से मिल जाती है जिसको हमने 3 नंबर नेम दिया, तो इस थर्ड लाइन का मतलब होता है कि आपके पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई लाइन ऐसे मिल जाती है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, अगर आपको कोई भी लाइन जो है जो मैंने मार्क करी, फिर से मार्क कर रहा हूँ, ऐसी कोई लाइन मिल जाती है जो कि नीचे की तरफ जा रही है जिसको मैं 4th नंबर पे नेम दे रहा हूँ, इसको हम डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको हम रिटार्डेड नहीं कहेंगे। ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन स्टिल टाइम एक्सिस से ऊपर है, और एक्सेलरेशन अगर टाइम एक्सिस के ऊपर है तो ये आपका डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, रिटार्डेड मोशन नहीं है। और अगर लास्ट में अगर हम बात करें कि कोई भी लाइन आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मिल जाती है, डिवाइड के अंदर ऐसे इंक्लाइन मिल जाती है, किसी भी तरह की लाइन आपको टाइम एक्सिस के नीचे मिल जाती है, जिसको 5th नाम दे रहा हूँ मैं, इसको हम रिटार्डेड मोशन कहेंगे। और रिटार्डेड मोशन की कंडीशन हमारे पास ये रखी है हमने, द बॉडी वाज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और एक्सेलरेशन नेगेटिव लग गया है, दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसलिए इसे रिटार्डेड मोशन कहा गया है। तो ये हुआ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर हमें दिया जाए तो कौन सी चीज़ हमें क्या रिप्रेजेंट करती है।
अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के क्वेश्चन आपको क्या बना सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल एक्सिस है। जहाँ वर्टिकल एक्सिस होगा वहाँ पे एक्सेलरेशन हम नाम देंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम टी नाम देंगे। किसी बॉडी के ऊपर जो एक्सेलरेशन था वो एक्सेलरेशन मार्क किया गया कि हम लोगों ने किसी बॉडी के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगाया और एक्सेलरेशन मार्क करके आपको ना कुछ एक ग्राफ बना के दिया गया है। और वो ग्राफ कुछ ऐसा है, देखिए फर्स्ट ऐसे ऊपर गया, फिर ये ऐसे आगे हॉरिजॉन्टली गया, देन ये ऐसे नेगेटिव साइज में कुछ ऐसे मूवमेंट करके यहाँ तक चला गया है। ये वैल्यू हमें दी गई है 2 सेकेंड, ये वैल्यू हमें दी गई है 4 सेकेंड, ये वैल्यू हमें दी गई है 6 सेकेंड और ये वैल्यू हमें दी गई है 8 सेकेंड। यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है सेकेंड में और एक्सेलरेशन लिखा गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में और ये वैल्यू एक्सेलरेशन की है 10। इस ग्राफ को अगर नीचे की तरफ लेके जाएं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी गई है वो -10 तक गई हुई है। थोड़ा छोटा बनाएं ग्राफ को, यहाँ तक -10 आएगा तो यहाँ होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ हमें जो नीचे की तरफ बना के दिया गया है ये वैल्यू -10 तक दी गई है और -10 की लाइन यहाँ तक हुई लेट से। अब क्वेश्चन ये कहता है, इफ ए बॉडी starts from rest then find its VT curve। VT कर्व बनाने का मतलब हमने यहाँ पे ये बताना है कि आप हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी भी पता कर लेंगे कि क्या होती है। तो जिस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, पहले A1 कैलकुलेट किया था, फिर A2 किया था, फिर A3 किया था, फिर सबको सम किया था, इसी तरह से एक्सेलरेशन का जो ग्राफ का एरिया होता है वो भी हमारे पास VT होता है। चलो VT ग्राफ कर्व अगर हमें स्टार्टिंग में नहीं बनाना तो हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। तो हम कहते हैं 8 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी पता करके बता दें बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन किया पहले। नेक्स्ट के अंदर हम आपसे VT कर्व ड्रॉ कराएंगे फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ये वाला एक एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला जो एरिया है वो टाइम एक्सिस से ऊपर है तो उसको हमने प्लस नाम देना है। फिर हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ये भी टाइम एक्सिस से ऊपर है तो इसको भी हमने पॉजिटिव में नाम देना है, तो सेकंड एरिया भी पॉजिटिव रहेगा। फिर हम थर्ड एरिया कैलकुलेट करेंगे, थर्ड एरिया भी हमें पॉजिटिव देना है। फोर्थ एरिया जो टाइम एक्सिस के नीचे ये तरफ मूवमेंट कर गया है, इस एरिया को हम नेगेटिव एरिया नाम देंगे। तो फर्स्ट हम पॉजिटिव एरिया A1 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम A2 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम A3 कैलकुलेट करेंगे, फिर हम A4 कैलकुलेट करेंगे। तो हमें 4 एरिया कैलकुलेट करने हैं। तो फर्स्ट देखिए A1 एरिया की बात करें तो ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज 10, तो एरिया इज कमिंग एज 10। सेकेंड एरिया आपके पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल आपके पास हुआ 2 इंटू 10 इज 20। थर्ड एरिया फिर से आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका बेस अगर लिखा जाए तो 6 और 4 का डिफरेंस लेना है, तो बेस इज 2 एंड हाइट इज 10, तो एरिया इज अगेन 10। अब तक एरिया सारे हमने प्लस लिखे हैं। फिर हम बात करें A4 एरिया की जिसका बेस लिखा जाएगा 6 और 8 का डिफरेंस, तो बेस इज 2 एंड हाइट इज -10, तो हम यहाँ कहें एरिया आ गया -10। तो नीचे जो एक्स टाइम एक्सिस से नीचे का एरिया वो ऑलवेज ध्यान रखिए हमें नेगेटिव लेना है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी एट, मैं सब कैलकुलेट कर देता हूँ, 2 सेकेंड पे बताएं। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बताएं। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6 सेकेंड तक बताएं। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 8 सेकेंड तक बताएं। तो इसका मतलब हमने हर किसी की वेलोसिटी को ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमने कहा था एरिया जो होता है हमारे पास वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल देता है। इनिशियल 0 होने की वजह से हमारे पास जो एरिया होगा वो डायरेक्टली वेलोसिटी ही दे रहा होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हमने 0 बोला है। तो अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बात करें तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एरिया लेना है, और हमारी वेलोसिटी फर्स्ट एरिया के हिसाब से बन जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि फर्स्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड तक तो हमने सिर्फ इतना ही रीजन कवर अप किया है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और अगर हमने इतना ही रीजन कवर अप किया है तो हमारा फिर वेलोसिटी भी इतने रीजन की वजह से ही बनेगी। t इक्वल टू 4 सेकेंड तक अगर हम जाते हैं तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर दिया, तो इसका मतलब हमने अब A2 भी ट्रैवल कर दिया है, तो हमें सिर्फ 4 सेकेंड के लिए A2 का एरिया नहीं लिखना, A1 और A2 का एरिया ऐड करके लिखना है, जो कि आपके पास 10 + 20 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। सिमिलरली जैसे ही t इक्वल टू 6 सेकेंड की बात करते हैं तो पहले जो एरिया 2 लिखे थे उसमें तीसरे वाला और ऐड करिए, 40 मीटर पर सेकेंड आएगा। और लास्ट अगर हम बात करें वेलोसिटी एट 8 सेकेंड के लिए, तो हमने देखिए फर्स्ट एरिया लिखा है 10, सेकेंड एरिया लिखा है 20, थर्ड एरिया लिखा है 10 और फोर्थ एरिया लिखा है -10। तो आंसर विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप कोई आपसे पूछे इसमें से ग्राफ के अंदर कौन सी लाइन ऐसी है जो रिटार्डेड मोशन शो करती है, तो हम कहते हैं 6 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड तक जो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया हुआ है वो एक रिटार्डेड मोशन रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली फिर से देखिए क्वेश्चन हमने आपको बना के दिया, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन ये मेंशन करता है कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पे टाइम एक्सिस है और वर्टिकल पे हमने जो है ना एक्सेलरेशन मार्क किया। एक कर्व दिया गया जो कि पहले ऐसा गया और उसके बाद ऐसा गया, एक छोटा सा कर्व आपको दिया गया। यहाँ एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, यहाँ टाइम लिखा हुआ है। इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टार्टिंग में दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ 5 सेकेंड तक, और फिर आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड तक। तो टोटल मिला के 10 सेकेंड तक एक ग्राफ दिया गया है, और क्वेश्चन कहता है फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। अब क्या होता है क्वेश्चन ना, इस तरह के क्वेश्चन को समझने में बच्चे थोड़ी गलती करते हैं। उनको ऐसे लगता है ये फर्स्ट लाइन तो एक्सेलरेटेड है और सेकेंड लाइन नीचे जाने की वजह से ये रिटार्डेड मोशन है। इसका मतलब सेकेंड लाइन जो है 5 से 10 सेकेंड तक वो स्पीड बढ़ाएगी नहीं, वो कम करेगी। जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया, जब तक हम टाइम एक्सिस से नीचे नहीं जाते तब तक रिटार्डेड मोशन नहीं होता। तो इसका मतलब ये पूरा ग्राफ जितना भी बना हुआ है 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, ये पूरा ही एक्सेलरेटेड मोशन है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड इट्स मैक्सिमम स्पीड इफ इनिशियल u इक्वल्स टू 0। तो हम कहते हैं हम जितना भी एरिया पॉजिटिव कैलकुलेट करेंगे वो हमें वेलोसिटी देगा। तो पॉजिटिव एरिया आपको 2 टर्म्स में कैलकुलेट करना है, एक A1 में और A2 में, और जो दोनों ऐड होंगे वो हमें वेलोसिटी देगा। तो पहला एरिया हुआ 5 × 10, ये एरिया कैलकुलेट किया हमने 5 × 10। दूसरा एरिया कैलकुलेट किया हाफ इंटू बेसिस, इन दोनों का डिफरेंस 5 एंड हाइट इज 10, तो ये आपके पास है 50, ये आपके पास 25, तो एरिया इज 75। तो हम कहते हैं वेलोसिटी जो हमारे पास मैक्सिमम ऐड आ गई है, जो स्पीड आ गई है वो 75 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अगर इस ग्राफ को नीचे एक्सटेंड करके बना दिया गया होता तो हम इसे रिटार्डेड मोशन काउंट करते और उस एरिया को इंक्लूड नहीं करते। तो मैक्सिमम स्पीड सिर्फ हमारा ऊपर तक ही रहेगा। इस तरह से हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखेंगे और उनका एरिया कैलकुलेट कर करके हम वेलोसिटी के बारे में लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें हुई हमारे पास अलग अलग ग्राफ को रिप्रेजेंट करके क्या क्या दिया जाता है। अगले वीडियोस के अंदर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक ग्राफिकल बेसिस पे होंगे और जिसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम सबके हम ग्राफ को मिक्स करके एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी की वीडियो में बस मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।